हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माउंटेन ट्रैवलर। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं जा रहा हूँ श्री केदारनाथ की यात्रा पर। और अभी मैं हूँ कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास, जहाँ से आपको वॉल्वो और रोडवेज बसेस हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए मिल जाएंगी, जो तकरीबन 4 से 5 घंटे में आपको हरिद्वार पहुँचा देती है। इसके अलावा आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से रेल के माध्यम से भी हरिद्वार पहुँच सकते हैं। कश्मीरी गेट बस स्टैंड से हमने वॉल्वो बस पकड़ी थी, जिसका किराया लगभग 300 रुपये था, और उसने अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे हमें हरिद्वार पहुंचा दिया था। और हरिद्वार पहुंचने के बाद हम सबसे पहले गए हर की पौड़ी हरिद्वार, जहां पर गंगा आरती मॉर्निंग में होती है। और सुबह सुबह गंगा जी की जो पालकी है वहां पर स्नान और दर्शन के लिए लाई जाती है। केदारनाथ की यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार से होता है। आप हरिद्वार में एक दिन का स्टे कर सकते हैं, जहां आप रुककर गंगा जी की आरती और गंगा स्नान कर सकते हैं। और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में सुबह हरिद्वार बस स्टैंड से आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए बसेस मॉर्निंग में जाती हैं। हरिद्वार बस स्टैंड से लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर गढ़वाल मोटर ओनर यूनियन की जो प्राइवेट बसेस हैं, जो कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए लगभग मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं, और जिसका किराया लगभग 550 रुपये है, जिसकी टिकट आप एक दिन पहले भी बुक करा सकते हैं, या फिर अर्ली मॉर्निंग जल्दी पहुंचकर अपनी सीट और टिकट बुक करा सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत सुबह 6:30 बजे बाय बस की थी हमने। और 240 किलोमीटर का जो सफ़र है, लगभग 6 से 7 घंटे लगने वाले हैं। और अगर जाम रहता है रास्ते में तो लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं। इस यात्रा के दौरान ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, पाटा होते हुए बस सोनप्रयाग पहुंचेगी। और देवप्रयाग में जहां अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम स्थल है, बेहद खूबसूरत दृश्य आपको देवप्रयाग में दिखाई देगा। केदारनाथ की यात्रा हमने हरिद्वार से 2 मई को स्टार्ट की थी, और गवर्नमेंट की तरफ से अलर्ट था भारी बारिश और बर्फ़बारी का केदारनाथ में। और पूरे रास्ते भर बादल और बारिश का सिलसिला जारी रहा। और अभी हम पहुंचे हैं देवप्रयाग में 3 धारा के पास, जहां पर पहला स्टॉपेज बस ने लिया है ब्रेकफास्ट और लंच के लिए, जहां पर आप कुछ देर रुककर विश्राम और जलपान कर सकते हैं। और अभी हम पहुंचे हैं देवप्रयाग में संगम स्थल पर, जहां पर अलकनंदा और भगीरथी नदी का संगम स्थल है। और यहां से ही गंगा नदी की शुरुआत होती है, जो कि हरिद्वार की ओर बहती है। यहां कुछ देर रुककर आप इस संगम स्थल का आनंद ले सकते हैं। और अभी हम पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में बस स्टैंड से लगभग 400 मीटर की दूरी पर रुद्रप्रयाग संगम स्थल है, जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है। ऐसा माना जाता है कि देवऋषि नारद ने यहां पर घोर तप कर संगीत का ज्ञान भगवान रुद्र से अर्जित किया गया था। और यहीं पर भगवान रुद्र का एक मंदिर भी है। और जो अलकनंदा नदी है वो बद्रीनाथ से, और मंदाकिनी नदी केदारनाथ से आकर यहाँ पर दोनों नदियों का संगम होता है। और ये दृश्य बेहद खूबसूरत और मनमोहक है। और अभी हम पहुँचे हैं ऊखीमठ के आसपास, और यहाँ से जो रास्ता है सकरा हो जाता है, और काफ़ी जाम की स्थिति रहती है यहाँ पर। केदारनाथ यहाँ से 54 किलोमीटर, और गौरीकुंड लगभग 33, और पाटा यहाँ से है 14 किलोमीटर। और सिंगल रोड होने की वजह से एक साइड की जो रोड है वो ब्लॉक की गई है, ताकि गाड़ियाँ आराम से निकल सके। और सामने जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ से ही केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है। और बीच में ही जो पड़ने वाले गांव हैं रामपुर और सीतापुर। और पहली जो पार्किंग है, बड़ी पार्किंग है, वो सीतापुर में है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे होटल्स और सस्ते होटल उपलब्ध हैं। और तकरीबन 3 बजे हम सीतापुर पहुँच गए थे। और यहाँ आकर हमने सीतापुर में ही होटल सर्च किया, और ये होटल हमने बुक किया। टोटल 5 लोग थे, और हमें रूम यहाँ पर 3500 रुपये में पड़ा। और रूम 5 बेड का रूम था, और इसमें गीज़र भी लगा हुआ था। काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा होटल था। और यहाँ से सोनप्रयाग की जो दूरी है, लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर की दूरी है। और वहाँ से ही यात्रा स्टार्ट होगी। और अगर आप वहाँ रूम लेना चाहते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होगा वहाँ पर।